प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण से प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह को ज्ञात करना, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं प्रश्नावली 3.4 के। आज उसी के आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। और इसके लिए यही है कि यदि इसका अस्तित्व, यदि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया से ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं ए हम सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये होता है। तो इस आइडेंटिटी को हम ले लेते हैं। लेने पर अब देखिए प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू है, मैट्रिक्स ऑफ ए है 2 1, फर्स्ट रो, सेकेंड रो 7 4 इज इक्वल टू आई भी 2/2 का होगा, आपको बताया गया है पिछले क्लास में। तो देखिए 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए, अब हमने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक रूपांतरण से अगर हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो अगर हमने रूपांतरण पंक्ति में की है तो इंड भी पंक्ति में करेंगे। यानी कि जो बायां पक्ष का आव्यूह होगा उसको इकाई आव्यूह बनाने में हम केवल पंक्ति को ही यूज में लेंगे, यानी उसमें ही हमारी सारी क्रिया होगी। और अगर हमने स्टार्टिंग स्तंभ से किया है तो एंड भी स्तंभ पे करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष के आव्यूह को इकाई आव्यूह आई बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसको। इकाई आव्यूह बनाना है तो इसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1 0 0 1, यानी ये चीज यहाँ ले आना है। तो उसके लिए देखिए क्रिया स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। R2 इज सच दैट R2 -3R1। अब हमने कौन सी क्रिया की है, इसमें हमने क्रिया की है दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति को हमने जो है नहीं टच किया, दूसरी पंक्ति में हमने क्रिया की है। और कौन सी क्रिया की है, R2 में से 3R1 को माइनस किया है, यानी पहली पंक्ति में 3 से गुणा करने के बाद R2 में से घटाया गया है, तो संगत अवयव घटेंगे। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2 3 6, 7 में से 6। अच्छा, पहली पंक्ति तो वही रहेगी प्यारे बच्चों, दूसरी पंक्ति में क्रिया करते हैं। तो पहली पंक्ति में 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। और 3 एकन्नम 3, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू सेम क्रिया हम इकाई आव्यूह आई के साथ दाएं पक्ष वाले पहले आव्यूह में करेंगे। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 1 0। अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके दूसरी पंक्ति से घटाएंगे, 3 एकन्नम 3। अब 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3, और ये तो वही रह जाएगा 1 इंटू ए। अब हमारा मोटिव क्या है, इसको इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना। तो देखिए हम क्या करते हैं, फिर एक बार R1 इज सच दैट R1 माइनस R2। इस बार हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति में ही क्रिया कर देते हैं और पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं, मीन्स दूसरी पंक्ति के संगत अवयव को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा बाएं पक्ष का मैट्रिक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। दूसरी पंक्ति हमारी वही रहेगी, क्या रहेगा 1 1। और सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले आव्यूह के साथ क्या क्रिया करनी है, R1 में से R2 को घटाना है। तो 1 में से -3 घटाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा।
सेकेंड रो वही -3 1 इंटू ए। अब देखिए 1 0 0 1 यानी यहां 0 करना है प्यारे बच्चों, यहां 0 करना है। आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है वहां पर। क्या करना है? करना है R2 इज सच दैट R2 माइनस R1, यानी दूसरी पंक्ति में क्रिया करनी है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के अवयवों को माइनस कर लेना है, संगत अवयवों को। तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति वही रहेगी 1 0। अब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के संगत अवयव को घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 में 0 माइनस करेंगे 0। और यही क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ R2 में क्रिया करनी है। R1 वही उतारेंगे 4 -1। हाँ, अब क्या करेंगे? R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो -3 -4 -7 और 1 + 1 हो जाएगा 2 इंटू ए। अब देखिए वी नो दैट आइडेंटिटी हमारी क्या है? आइडेंटिटी है I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए। तो अगर हम कंपेयर करा दें तो हमारा A इनवर्स क्या हो जाएगा? A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 4 -1 -7 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स आंसर। तो अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। 2/2 में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमको उम्मीद है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या सपोज कर लेते हैं? A, और हमें क्या निकालना है? व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। और अगर अस्तित्व में है तो चलिए एक बार फिर करते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए आव्यूह A का सारणिक लिखते हैं। आव्यूह A का सारणिक, आव्यूह A का सारणिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सारणिक के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? डिटर्मिनेंट में आएंगे। पहली पंक्ति है 2 5, दूसरी पंक्ति है 1 3। सारणिक A की वैल्यू निकालते हैं, सारणिक A का मान। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं, 2 3 6 माइनस, अब इस विकर्ण का शेष विकर्ण 5 1 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ सारणिक A डज नॉट इक्वल 0 सच दैट A इनवर्स एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। अब देखिए, आइए क्रिया आपको पता है क्या करेंगे? I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू IA लेने पर A हमारा है प्यारे बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 5, सेकेंड रो है 1 3 इज इक्वल टू, जो I लिखेंगे वो 2/2 का लिखेंगे। रीजन आपको पता है, पिछले लेक्चर में बताया भी गया है। क्या होगा 2/2 का? इकाई आव्यूह 1 0 0 1 इंटू A। अब स्टार्ट करते हैं क्रिया। देखिए पहले पंक्ति से ही क्रिया की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए R1 इज सच दैट R1 इज सच दैट R1 माइनस R2। R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, यानी पहली पंक्ति में क्रिया होगी, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को माइनस करना है तो संगत अवयव घटेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ, हाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 1 3 इज इक्वल टू, सेम क्रिया वहां भी दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स में करेंगे। तो इज इक्वल टू
R1 में से R2 को माइनस करना है, तो 1 में 0 माइनस करेंगे 1 और 0 में 1 माइनस करेंगे -1 और ये है 0 1 इंटू ए। फिर सोचिए इसको इकाई आव्यूह बनाना है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे, R2 इज सच दैट R2 माइनस R1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 पहली पंक्ति। अब R2 में से R1 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और सेम क्रिया यहां भी करेंगे दाएं पक्ष में। तो 1 -1 अब घटाना है तो 0 में से 1 घटाएंगे -1 और 1 + 1 2 हो जाएगा इंटू ए। अब फिर सोचिए 0 1 यहाँ आ गया, यहाँ 1 0 करना है तो उसके लिए देखिए R1 इज सच दैट R1 - 2R2 यानी दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करके R1 में से घटाएंगे और क्रिया भी R1 में ही करेंगे। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, हाँ देखिए 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा और 1 में से घटाएंगे 0 को तो 1 और 2 1 2 को 2 में से घटाएंगे 0 0 1। सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ। तो R2 में 2 से गुणा करो तो -2, 1 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और -1 -4 हो जाएगा, -1 -4 -5 हो जाएगा और -1 2 इंटू ए। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 5 फर्स्ट रो है -1 2 सेकेंड रो। दैट्स आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी यदि इस आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में हो तो प्रारंभिक संक्रिया से आप इसका प्रतिलोम आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, आव्यूह ए का सारणिक लिखते हैं। आव्यूह ए का सारणिक आव्यूह ए का सारणिक हो जाएगा, सारणिक के सारे एलिमेंट सारणिक में आएंगे। 3 1 पहली पंक्ति, 5 2 दूसरी पंक्ति और सारणिक ए की वैल्यू इज इक्वल टू 3 दूनी 6 -5 1 5 इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ सारणिक ए डज नॉट इक्वल 0। इसलिए ए इनवर्स अस्तित्व में है। और अस्तित्व में है तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए नाउ ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लेने पर ए है प्यारे बच्चों फर्स्ट रो है, 3 1 सेकेंड रो है 5 2 इज इक्वल टू आई 2/2 का 1 0 0 1 इंटू ए। आइए क्रिया स्टार्ट करते हैं। हाँ, R2 is such that R2 is such that R2 minus 2R R2 minus R1 यानी पहली दूसरी पंक्ति में क्रिया करेंगे, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1। अब घटाइए
दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ तो क्या हो जाएगा 1 0। यहाँ कीजिए R2 में से R1 घटाना है तो -1 1 इंटू ए। सोचिए फिर सोचिए, यहाँ इकाई अवयव बनाना है तो यहाँ तो हम 0 कर देंगे। 0 करने के लिए क्या करें, R2 इज सच दैट 1 0 0 1 1 0 0 1, यहाँ 1 करना है तो R1 इज सच दैट R1 माइनस R2। पहली पंक्ति में क्रिया करेंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, हाँ देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और 2 1। यही क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ R1 में से R2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू ए। अब देखिए हमें यहाँ 0 कर देना है, बस आ जाएगा 1 0 0 1। तो देखिए क्या करेंगे, R2 इज सच दैट R2 माइनस 2 R1। पहली पंक्ति में 2 से गुणा करने के बाद दूसरी पंक्ति में से उसे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स ऑफ, पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना 1 0। अब इसमें 2 से गुणा करें R1 में 2 1 नम 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0 और ये तो 1 ही रह जाएगा। और सेम क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स में करेंगे तो पहली पंक्ति में कुछ नहीं 2 माइनस 1। अब देखिए इसमें 2 से गुणा करके तब R2 में से घटाना है, 2 दूनी 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 2 तो 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 3 इंटू ए। अब देखिए बिकॉज ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए, सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 माइनस 1 5 माइनस 5 3 और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको हम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं और एक बार देख लेते हैं अस्तित्व में है कि नहीं। 4 चौक 16, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, इसके साढ़े की वैल्यू यानी अस्तित्व में है तो हम आगे की क्रिया को बढ़ा रहे हैं यानी इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि इसका इनवर्स अस्तित्व में है। तो देखिए क्या करेंगे, A इज इक्वल टू IA लेने पर प्यारे बच्चों A है हमारा मैट्रिक्स ऑफ 4 5 फर्स्ट रो है 3 4 इज इक्वल टू I 2/2 का पिछले लेक्चर में बताया गया है क्यों 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए प्यारे बच्चों कीजिए, सोचिए, करिए क्रिया। तो देखिए R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, एक क्रिया तो हम ये कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 3 4 इज इक्वल टू सेम क्रिया यहां भी दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ R1 में से R2 घटाना है, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाना है तो ये तो 1 होगा 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 1, दूसरी पंक्ति तो वही रहेगी इंटू ए। अब फिर कुछ सोचिए, क्रिया कीजिए। तो देखिए यहाँ 1 होना जरूरी है तो देखिए क्या होगा, R2 इज सच दैट R2 माइनस 3R1 यानी पहली पंक्ति में 3 से गुणा करके उसे R2 में से घटाना है और क्रिया R2 में करना है तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तो वही रहेगी प्यारे बच्चों 1 1 1 1। अब क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 एक नम 3 और इस 3 को इस 3 में से घटाएंगे, 3 माइनस 3 0।
और यहाँ ये प्यारे बच्चों, तो ये होगा 3 एक नम 3, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यही क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ करेंगे। तो क्रिया तो हमें R2 में करनी है, R1 को उतारो 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे, वन माइनस 1 कौन सी क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, हम R2 माइनस 3R1, यानी R1 में 3 से गुणा करके R2 में से घटाना है। तो 3 एक नम 3, 0 में से 3 घटाएंगे -3, फिर -3 हुआ ये, और 1 में से -3 घटाएंगे तो +4 हो जाएगा इंटू ए। अब हमारा केवल क्या रह गया 1, इसको 0 करना। तो R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, और इसी के साथ हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति में ही क्रिया करनी है, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयवों को घटा लेना है। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 1। सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ। तो 1 में से -3 माइनस करेंगे 4 होगा, और -1 माइनस 4 -5 होगा, -3 4 इंटू ए। अब वी नो दैट हमारा क्या आइडेंटिटी है, बिकॉज ऑफ I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए, सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 4 माइनस 5 -3 4। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, ए सपोज कर लेते हैं। अब देखिए इसका अस्तित्व, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने की वैल्यू 7 21 -20 1 आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स अस्तित्व में है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ाते हैं, आगे की क्रिया क्या है, ए इज इक्वल टू IA लेने पर, चलिए हाँ, तो ए हमारा है 3 10 पहली पंक्ति, 2 7 दूसरी पंक्ति, इज इक्वल टू I2/2 का 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्रिया सोचिए, क्रिया सोचिए, R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, यानी पहली पंक्ति में क्रिया होगी, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 - 2 1, 10 - 7 3 2 7 इज इक्वल टू, और सेम क्रिया हम दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ R1 में से R2 घटाना है। तो 1 - 0 1 0 -1 -1 0 1 इंटू ए। सोचिए, फिर सोचिए, यहाँ तो 1 लाना ही है, यहाँ हम 0 करेंगे। तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 इज सच दैट R2 -2R1, यानी हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में क्रिया करेंगे, और दूसरी पंक्ति में कैसी क्रिया करेंगे कि पहली पंक्ति में 2 से गुणा करने के बाद दूसरी पंक्ति में से उसके संगत अवयवों को घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति तो हमारी सेफ, वो क्या होगी 1 3 1 3। अब दूसरी पंक्ति में क्रिया कीजिए, तो 2 से गुणा कराइए, 2 एक नम 2, और इस 2 को इस 2 में से माइनस करेंगे तो 0। फिर 2 तिहाई 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, इज इक्वल टू सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स के साथ। तो R2 में क्रिया करनी है, R1 को लिख लीजिए 1 - 1। अब कीजिए क्रिया, तो R1 में 2 से गुणा करके तब R2 में से घटाना है। तो 2 एक नम 2, 0 में से 2 घटाएंगे -2, अब 1 में से -2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा इंटू ए। अब देखिए
अब हमें यहां 0 करना है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया जाए, क्या कर दिया जाए कि हमारा उत्तर आ जाए। देखिए R1 is such that R1 minus 3R2, यानी हम R1 में क्रिया करेंगे और कैसी क्रिया करेंगे, दूसरी पंक्ति में 3 से गुणा करने के बाद पहली पंक्ति में से माइनस कर देंगे। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 होगा, 1 में से माइनस कर देंगे 0 को तो 1। अब 3 एक नम 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 0 1 आ गया इधर, और सेम क्रिया वहां कर दें तो उत्तर भी आ जाएगा। तो देखिए R1 में से क्या घटाना है, 3R2, तो R2 में 3 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, तो 1 में से -6 घटाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, -1 -9 -10 -2 3 इंटू A। अब देखिए वी नो दैट हमको क्या पता है, I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, तो कंपेयर कर दें तो सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 7 -10 -2 3, दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम में आएगा, ये डेड श्योर है। इसकी अच्छी से तैयारी कर लेना प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।